एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आपको क्या ज़्यादा पसंद आता है, पूरी कहानी की एक्सप्लेनेशन एक ही एपिसोड में देखना या फिर उसे कई एपिसोड्स में बांट कर देखना? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी से एक बेहद खतरनाक और डरावना ऑरा निकल रहा है। वो अपने सामने मौजूद एक लड़की को बिना किसी दया के मार देता है और उसी के साथ वो इस दुनिया का राजा बन जाता है। जो भी उसके सामने खड़ा होता है या उससे टकराने की कोशिश करता है, वो राजा उसे सिर्फ हराता नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़ाकू जहाज़ों से इस दुनिया के शहरों पर बम बरसाए जा रहे हैं। ये मंजर किसी कयामत से कम नहीं लग रहा था और ये सब तबाही उसी राजा की वजह से हो रही थी। लोग दर्द से कराह रहे थे, चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, लेकिन राजा को किसी की चीख सुनाई नहीं देती थी। वो इंसानियत का सबसे क्रूर और ताकतवर राजा बन चुका था। पर एक दिन वो अपने मुकुट को देखते हुए कहता है, हाँ, अब मैं राजा बन चुका हूँ। और अगले ही पल वो खुद को डूबता हुआ पाता है। उसी समय एक रहस्यमयी आवाज़ उसके कानों में आती है, अपनी अगली ज़िंदगी में रोशनी की तलाश करना। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को एक औरत और एक आदमी के सामने पाता है। दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो आदमी कहता है, आर्थर देखो, ये मैं हूँ, तुम्हारा पापा, मेरा नाम रे है। तभी वो औरत मुस्कुराकर कहती है, और मैं हूँ तुम्हारी माँ एलिस। अब आर्थर को धीरे धीरे समझ आता है कि उसका दोबारा जन्म हुआ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर की माँ उसे दूध पिला चुकी है और उसका पेट पूरी तरह से भर चुका है। लेकिन अब वो महान राजा, जिसने अनगिनत युद्ध जीते हैं, वह अपने इस नन्हे से शरीर पर ज़रा भी कंट्रोल नहीं रख पा रहा। पेशाब करने के बाद उसकी माँ ही उसे साफ करती हैं और इसी बात से आर्थर को अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। इसके बाद आर्थर के पिता रे उसे मैजिक दिखाते हैं। वो एक ज़बरदस्त मुक्का मारकर एक बड़े से पत्थर को तोड़ देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी ताकत की पूरी नुमाइश कर पाते, एक और पत्थर उनके सिर पर गिर जाता है। आर्थर की माँ तुरंत अपने पति को हील कर देती हैं। आर्थर यह सब देख रहा था क्योंकि उसकी पिछली दुनिया में जादू जैसा कुछ नहीं था। फिर आर्थर के पिता एक विशालकाय बीस्ट को केवल एक पंच में हरा देते हैं। शायद वो किसी मिशन पर गए थे अपने साथियों के साथ। दूसरी ओर घर पर आर्थर की माँ अपने पति के लौटने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो घर आ जाते हैं। आर्थर देखता है कि उसके पिता ने एक विशेष तरह के हथियारनुमा ग्लव्स पहने हुए हैं जो काफ़ी नुकीले हैं। यही देखकर आर्थर फैसला करता है कि वो भी जल्द से जल्द ताकत हासिल करेगा। लेकिन तभी उसकी माँ कहती हैं, चलो, अब तुम पापा से मिल लिए, अब सोने का समय है। आर्थर अपने माँ बाप को देख सोचता है, मैं इतना छोटा हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़िंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। इसके बाद वह सो जाता है क्योंकि अपनी पिछली ज़िंदगी में जब भी वह सोने की कोशिश करता, कोई न कोई उसे मारने के लिए आता था। आर्थर हर बार अपने दुश्मनों को ख़त्म कर देता था, लेकिन वह कभी चैन की नींद नहीं सो पाया। अब ऐसे ही कई दिन बीते हैं। आर्थर के माता पिता उसे रेंगते हुए देख रहे थे और फिर पहली बार आर्थर अपना चेहरा शीशे में देखता है। इसके बाद उसकी माँ उसे प्यार से किस करके सुला देती हैं, पर जैसे ही माँ कमरे से बाहर जाती हैं, आर्थर आंखें खोल लेता है और अपने झूले से नीचे उतरकर माँ से छुपते हुए दरवाजे की ओर जाने लगता है। दोस्तों, उस कमरे में बहुत सारी किताबें थीं। आर्थर एक किताब उठाकर पढ़ने लगता है क्योंकि वो जानता है कि जान ही सबसे बड़ा हथियार होता है। किताब पढ़ते पढ़ते आर्थर को पता चलता है कि वह डाइकाथन नाम के कॉन्टिनेंट में जन्मा है जहाँ कुल 3 किंगडम हैं। पहला है डार्क किंगडम, जहाँ ड्वार्फ्स रहते हैं। दूसरा है एलिनॉय किंगडम, जहाँ घने जंगलों में एल्व्स रहते हैं। और आखिरी है द साफन किंगडम, जहां आर्थर रहता है और यहाँ इंसान रहते हैं। उसे ये भी जानने को मिलता है कि इस दुनिया में राजगद्दी को विरासत में पाया जाता है, न कि उस पर कब्जा किया जाता है, जैसा कि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में किया था। इसके बाद आर्थर एक और किताब उठाता है जिससे उसे पता चलता है कि ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया जितनी डेवलप नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जादू मौजूद है। इस दुनिया में एक ताकत का स्रोत मौजूद है जिसे माना कहा जाता है, लेकिन जादू का इस्तेमाल केवल 100 लोगों में से एक व्यक्ति ही कर पाता है। और इस दुनिया में माना 2 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, अगमेंटिंग और कंज्यूरिंग। अगमेंटिंग यूजर्स अपने शरीर को माना की मदद से और भी ज़्यादा ताकतवर बना लेते हैं। उनकी फिजिकल पावर बहुत बढ़ जाती है, जबकि कंज्यूरर्स अपने माना का इस्तेमाल मैजिक अटैक्स करने में करते हैं, जैसे कि एलिस की माँ ने किया था। लेकिन माना को कंट्रोल सिर्फ माना कोर की मदद से ही किया जा सकता है। माना कोर में स्पेलकास्टर अपना माना एक जगह पर केंद्रित करता है और जब उसमें वो महारत हासिल कर लेता है, तब जाकर वह एक मेज बनता है। आर्थर सोचता है कि क्या उसके पास भी कोई ऐसी शक्ति होगी।
अपनी पिछली जिंदगी में वह की का इस्तेमाल करता था, जो एक अंदरूनी ताकत होती है। वह सोचता है कि क्या उसकी पिछली जिंदगी की नॉलेज इस जिंदगी में किसी काम आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी ताकत को समझ पाता, उसकी माँ उसे उठाकर कहती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो आर्थर? क्या तुमने पॉटी कर दी? आर्थर मन में कहता है सॉरी टू से, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पर दोस्तों, हकीकत ये थी कि आर्थर सच में पॉटी कर चुका था और उसे यह बात खुद भी नहीं पता चली। इसके बाद उसकी माँ उसे लाइब्रेरी से बाहर ले जाती हैं और ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं। आर्थर की माँ अपनी डायरी में लिख रही थी कि आर्थर बहुत ही प्यारा है और उसे नई चीज़ें सीखना बेहद पसंद है, पर आज तक उन्होंने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अपने पिता के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन तभी एलिस गुस्से में आकर रे को घूरने लगती। तुम मेरे प्यारे आर्थर को ये क्या सिखा रहे हो? उसे तो अभी ठीक से चलना भी नहीं आता। इसके बाद आर्थर की माँ उसे टाउन लेकर जाती हैं। आर्थर आसपास की चीज़ों को गौर से देख रहा था और इस दुनिया के बारे में और भी कुछ सीख रहा था। उसे यहाँ कई जादुई पत्थर दिखाई देते हैं जो उसकी पिछली दुनिया में नहीं पाए जाते थे। साथ ही वह पहली बार किसी इंसान को जादू करते हुए देखता है। फिर शाम हो जाती है और आर्थर सो जाता है। इसके बाद आर्थर हमें बताता है कि उसके माता पिता उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और उससे बेहद प्यार करते हैं, जबकि पिछली ज़िंदगी में वह एक अनाथ था और इस दुनिया में उसे जो माता पिता का प्यार मिला है वह आर्थर के लिए सबसे सुकूनदायक चीज़ है। इसके बाद आर्थर की माँ हमें बताती हैं कि जब उन्होंने आर्थर को चुपके से लाइब्रेरी में किताबें पढ़ते देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई थी, और जिस तरह वह बाजार में हर चीज़ को ध्यान से देख रहा था वह भी बहुत प्यारा था। शायद उसमें ये सब गुण उसके पिता से आए हैं और एक दिन शायद वह अपने पिता की तरह ही इस दुनिया में सफ़र पर निकलेगा। पर उसकी माँ चाहती हैं कि आर्थर एक सुकून भरी जिंदगी जिए। अगले सीन में आर्थर अपने पिता को मैजिक का इस्तेमाल करते हुए देखता है और वह को बहुत खुश है इस दुनिया के बारे में इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ आर्थर के पिता मैजिक का उपयोग करते हुए ज़मीन पर पड़े पत्थरों को हवा में उड़ा देते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम पत्थर थे। इस पर वो आर्थर से कहते हैं, तुम्हारे पिता बहुत पसंद है ना? पर आर्थर मन में सोचता है, इतने से पत्थर तो हम हाथ से ही उठा लेते। लेकिन तभी उसकी माँ आकर कहती हैं, तुमने अभी अपने पापा का असली जलवा देखा ही कहाँ है? देखो ज़रा। इसके बाद हम देखते हैं कि रे अपना मना रिलीज करते हुए ज़मीन पर जोर से लात मारते हैं, जिससे पूरी ज़मीन हिल जाती है। ये देखकर आर्थर इम्प्रेस हो जाता है। अब वह खुद भी कुछ ट्राई करना चाहता था, लेकिन तभी उसकी माँ कहती है, चलो अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। आर्थर लाइब्रेरी की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो उसकी माँ मुस्कुराते हुए कहती है, अभी तुम्हारे सोने का वक्त है। सो अब आर्थर अपनी माँ की ओर बहुत प्यार से देखने लगता है और अब उसकी माँ को ना चाहते हुए भी आर्थर की बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अब किताब पढ़ने लगता है और उसकी माँ के जाते ही वह मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है। वह कंसंट्रेशन के जरिए अपनी बॉडी में मौजूद माना को एक जगह पर फोकस करने लगता है। दूसरी ओर आर्थर के पिता अपनी ताकत से एक पेड़ को ही तोड़ देते हैं। तभी आर्थर का माना पूरी तरह से एक जगह एकत्रित हो जाता है और अगले ही पल होता है एक बहुत बड़ा धमाका। हम देखते हैं कि आर्थर के पिता आर्थर की मां को इस धमाके से बचा लेते हैं, लेकिन इससे उनकी पीठ काफ़ी जल जाती है। इसके बाद एलिस को आर्थर की चिंता होने लगती है, क्योंकि धमाका वहीं हुआ था जहां आर्थर था। ये दोनों फौरन घर के अंदर दौड़ते हैं और जब अंदर जाकर आर्थर के पिता जो देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। और तभी आर्थर की माँ भी आकर देखती है। आर्थर हवा में सही सलामत उड़ रहा होता है। दोस्तों, आर्थर ने कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार माना को कंट्रोल करना सीख लिया है। पर तभी अचानक टूटी हुई छत आर्थर के ऊपर गिरने लगती है। आर्थर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका छोटा सा शरीर उसका साथ नहीं देता। उसे लगता है कि अब वह मरने वाला है, लेकिन तभी उसके माता पिता आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। रे अपने मैजिक से उस टूटी हुई छत को दूर फेंक देते हैं और आर्थर की माँ आर्थर को सही सलामत देखकर खुशी के मारे रोने लगती हैं। आर्थर के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आर्थर सोचता है, ये लोग रो क्यों रहे हैं? इन्होंने तो अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया है। इन्हें तो खुद पर गर्व होना चाहिए। आखिर ये सब क्या है? मेरे अंदर ये अजीब सा एहसास क्या हो रहा है? अपनी पिछली ज़िंदगी में कभी भी मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। और इसके बाद आर्थर भी रोने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही और मज़ेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ।